से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मीटिंग में नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई है। डेप्यूटी सीएम बनने पर राजी हुए एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम पद के लिए राजी नहीं, बल्कि वो गृह विभाग महाराष्ट्र के अंदर चाहते हैं और गृह विभाग को लेकर अजित पवार भी टिके हुए हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डेप्यूटी सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे राजी हो गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम के फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। कल विधायक दल की और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम का रुख करेंगे। शुभम, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 23 तारीख को चुनावी नतीजे आए, महायुति को बड़ा मैंडेट मिला, बहुमत मिला। बावजूद इसके ये देखने को मिला कि जो महायुति के सहयोगी दल हैं उनमें सहमति नहीं बन पा रही, लेकिन सहमति भी बन गई। अब कहीं ना कहीं खबर यह आ रही है कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब सीएम बन नहीं सकते हैं और जाहिर सी बात है उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री बनने का जो प्रस्ताव है वो दिल्ली में डिसाइड किया गया है। अब देखिए एकनाथ शिंदे के पास 10 मंत्रालय जो है वो दिए जा सकते हैं और वही सेम अजित पवार के पास दिए जा सकते हैं। अब तक नाराज चल रहे थे, लेकिन आज वो मुंबई पहुंचे थे, अपने वर्षा बंगलों पर गए थे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात की और लगभग तय माना जा रहा है कि अब 5 तारीख यानी परसों के दिन एकनाथ शिंदे भी जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा जो 10 डिपार्टमेंट, जो 10 मंत्रालय उन्हें जाएंगे, उनके विधायकों की शपथ जो है वहीं पे दिलाई जाएगी। शुभम, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा दिलचस्प वाक्य देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन डेप्यूटी सीएम के चेहरा कौन होंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ गई है। क्या एक नया प्रयोग पहले की तरह बीजेपी जो और राज्यों में करती आई है, क्या महाराष्ट्र में भी नए प्रयोग की ओर है, या फिर देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल, देखिए कल तस्वीर साफ हो जाएगी। कल सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ तमाम 132 नवनिर्वाचित विधायक वहां पहुंचेंगे। विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मुंबई पहुंच चुके, निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। और कल जब मतदान होगा कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, उसमें वोटिंग की जाती है। उसके बाद जब वोटों की काउंटिंग होती है तो लगभग तय माना जाता है कि महाराष्ट्र जो बीजेपी का विधायक दल का नेता बनेगा वही महाराष्ट्र का कमान संभालेगा। तो आप देखिए, अब कल की तस्वीर, कुछ घंटे की तस्वीर ये बयां कर देगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। क्या बीजेपी आलाकमान विधायक दल नेता किसी और को चुनेगा या किसी और को लाकर सीएम मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएगा, ये कुछ घंटे की बात तस्वीर है। पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो जाएगी। बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन जो सियासी बाजार गर्म है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो बड़े मंत्रालय हैं पोर्टफोलियो वाले, वो तो सब एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र में बीजेपी के पास चला भी जाता है, फिर भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े मंत्रालय तो एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मांग लिए हैं और जिन पर सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बतौर शपथ लेंगे। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, क्योंकि बीजेपी जहां पर भी शासन करती है वहां गृह मंत्रालय अपने पास है। अजित पवार की बात करें तो वित्त मंत्रालय अब तक कई सालों से संभालते हुए दिखाई दे रहे, वो उनके पास डिपार्टमेंट जाएगा। इसके अलावा गृह निर्माण और नगर विकास यानी होम डिपार्टमेंट और नगर टाउन प्लानिंग की जो एकनाथ शिंदे बतौर मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं कई साल तक इस मंत्रालय के, अभी ये विभाग उन्हीं के पास था, तो ये लगभग माना जा रहा है कि उन्हीं के पास है। इसके अलावा देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इसके अलावा कृषि, एग्रीकल्चर, ये सब डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे और अजित पवार के एनसीपी के पास जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी जी शुभम, यही तो बड़ा सवाल है। ये तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और यही सब अगर सहयोगी दलों को चले जाएंगे तो फिर ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। अब देखिए ये 3 दल हैं तो वहां पर मजबूरी रहे, समझौता करना ही पड़ता है और जो जिस डिपार्टमेंट से मांगा जाए, जिस दल की ओर से उसे देना पड़ता है। एकनाथ शिंदे अब तक नाराज चल रहे थे, लेकिन फिलहाल मना लिया गया कि भाई आप डिप्टी सीएम बनिए और ये डिपार्टमेंट आप अपने पास रखिए, हम ये डिपार्टमेंट बना के साथ में सरकार चलाते हैं क्योंकि हमें जनादेश मिला है। तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है अब।
बहुत बहुत धन्यवाद शुभम तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों।